Recording starts. Share screen. Now ये जो क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये अगेन मैं चाहता हूँ कि इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये दो पार्ट्स है। इसको वैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, बट ऑब्जेक्टिव्स में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेट अस अंडरस्टैंड ये बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। नाउ तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूं। ऐसा सोचो, इंडिया इंपोर्ट करता है 100 रुपया गुड्स, 100 रुपए का इंपोर्ट करता है पूरा मिलाकर। हाँ? और पूरा मिलाकर इंडिया का एक्सपोर्ट है 80 रुपया। नाउ जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो 80 रुपया का फॉरेन करेंसी भारत में आता है। जब इंडिया इंपोर्ट करता है तो 100 रुपए का करेंसी अपने को देना पड़ेगा बाहर फॉरेन में। इसका मतलब अपन -20 हो गए ना। अपना इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, जिसकी वजह से अपने देश से बाहर -20 जा रहा है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स ये जो डिफरेंस है बिटवीन दी कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मेन तो गुड्स आता है इसमें। सो ये जो सिंपल लेवल पे बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो फर्क है, ये फर्क जो है तुम देखोगे ये माइनस में है, तो इसको अनफेवरेबल बोलेंगे। इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड लगभग अनफेवरेबल रहता है। इफ तुम पिछले 40 क्वार्टर्स, एक क्वार्टर मतलब 3 महीना या 10-20 साल देखो, मुश्किल से 2 या 3 ही बार पॉजिटिव हुआ रहेगा। मतलब साल में 4 क्वार्टर्स हुए 3-3 महीने के। पिछले 10 साल में 40 क्वार्टर्स हुए, 40 क्वार्टर में 1 या 2 बार ही पॉजिटिव हुआ है। सो बिकॉज ये माइनस है तो अनफेवरेबल है। सेम उल्टा कर जाए कि यदि ये पॉजिटिव होता है तो फिर वो फेवरेबल होता है। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब चाइना को फेवरेबल का एडवांटेज मिलता है क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है। इंडिया ले लो, अमेरिका ले लो, इन लोग के अमेरिका तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इंपोर्टर है, तो अमेरिका का बैलेंस ऑफ ट्रेड तो नेगेटिव ही रहता है। सो तुम्हारे सामने आया, इफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट्स तो उसको हम सरप्लस बोलेंगे। ठीक है ना। इफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन ट्रेड डेफिसिट, फिर ट्रेड डेफिसिट के लिए अपने को डेट कर्जा लेना पड़ता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो ट्रेड व्यापार, ठीक है ना, सिर्फ व्यापार से गुड्स जो इंडिया में आता है और जो गुड्स अपन एक्सपोर्ट करते हैं उसका जो फर्क है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी फेवरेबल और इट कैन बी अनफेवरेबल और इट कैन बी फेवरेबल। मैंने एग्जांपल दिया, इंडिया का लगभग नेगेटिव रहता है, चाइना का लगभग फेवरेबल रहता है क्योंकि उनका एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम है। करेक्ट। नाउ लेट अस सी इसमें एक और पार्ट। अभी ये जो था बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सिर्फ गुड्स की बात कर रहा था, लेकिन तुम नोट करोगे कि इंडिया में फॉरेन से, अब जैसे मेरे एक पहचान के हैं, अभी तो इंडिया में आ गए, उनके उनके हस्बैंड और उनका लड़का दुबई में थे, प्रॉपरली कतार बोलना चाहिए। तो वो लोग क्या करते थे, उनका पेमेंट दुबई कतार में ना, वैसे तो स्टार्टिंग सैलरी 40-50 हजार रहता है। टीचर्स विद एक्सपीरियंस कैन अर्न अप टू 1.5 लाख। इट कैन गो अप टू अनलिमिटेड, स्काई इज द लिमिट है वहां पे। तो
तो दुबई के लोग, बहुत सारे लोग दुबई इसलिए जाते हैं, वर्कर्स को इंडिया में क्या मिलेगा, 10,000 15,000, वहां पे एटलीस्ट इंडिया को वर्कर को 40,000 के ऊपर मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, 20%, मतलब उनका खर्चा भी काफी रहता है, 20 से 30% ऐसे सोचो वो लोग इंडिया में बेचते हैं। तो दुबई से अपने को करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का पैसा आता है। लेकिन इसके पहले जो हमने देखा था, बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पहली बात तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी आता है इसमें, लेकिन कभी कभार हम सर्विसेज भी तो देते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी तो होता है। यूनिलैटरल मतलब दुबई से पैसा आया, या तुमने कोई क्रूज किया, क्रूज मतलब लग्जरी शिप, उसमें घूमने चले गए, वो गुड्स थोड़ी है, सर्विस है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स आता है, सर्विसेज आता है, और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बोलते हैं, जैसे मैंने दुबई का एग्जांपल लिया। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसका मतलब बीओपी बोलते हैं इसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्ट में, और बैलेंस ऑफ ट्रेड को बीओटी बोलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा है। बड़ा कंसेप्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट है, छोटा कंसेप्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ट्रेड में सिर्फ व्यापार है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर भी आता है। करेक्ट? आई होप समझ में आया तुमको कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ओनली टॉकिंग अबाउट द गुड्स, फिजिकल गुड्स, और ये गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर्स की बात करता है। सो नाउ लेट अस डिस्कस इन लोग का जो डेफिनेशन है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ, नहीं सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट इज अ समरी स्टेटमेंट जो बताता है भारत के रेसिडेंट्स का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या संबंध है। किस चीज का संबंध है? 3 चीज, गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर का। और एक मिनट, यहाँ पे एक और डेफिनेशन फिर और डिस्कस करते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ये आरबीआई रखता है रिकॉर्ड, ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मतलब रिलेटेड टू मनी, बिटवीन भारत के जो लोग हैं और दुनिया के साथ। उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, इसका फर्क, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फर्क को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, जो कि फेवरेबल होगा या तो अनफेवरेबल होगा। फेवरेबल को सरप्लस भी बोलते हैं। अपना डेफिसिट रहता है, मतलब शॉर्टफॉल रहता है। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्लस सर्विसेज प्लस ट्रांसफर जो इंडिया से बाहर जाता है, जैसे तुम घूमने गए, दुबई गए तो दिरम्स लेके जाएंगे, तो इंडिया से करेंसी गया ना बाहर। नॉर्मली आई थिंक दुबई में जहां तक मेरा नॉलेज है, तुम ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए लेके जा सकते हो, मतलब 1 लाख दिरम्स, उससे ज्यादा तुम लेके नहीं जा सकते। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि तुमने, ऐसा सोचो, मैक्सिमम तुम लेकर गए, मतलब तुमने 20 लाख रुपया बैंक को दिया, 1 लाख दिरम्स लिया, 1 लाख दिरम्स लेकर तुम दुबई गए, वहां पे तुमने खर्चा किया, मतलब इंडिया का पैसा दुबई में गया, तो एक प्रकार का आउटफ्लो हुआ ना। वैसे ही कोई अमेरिकन टूरिस्ट इंडिया में घूमने आता है, इंडिया में उसको डॉलर्स तो चलेगा नहीं, वो डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करता है, स्पेंड करता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो डिफरेंस है, जो इंडिया में, मतलब हम लोग को जो पैसा मिलता है फॉरेन का, डॉलर्स का, वो या तो गुड्स बेच के मिलेगा, या तो हम सर्विस देंगे, सॉफ्टवेयर या कोई भी सर्विस देंगे, या तो फिर किसी ने ट्रांसफर किया इंडिया में, ये 3 प्रकार से पैसा आएगा। या हम लोग ने गुड्स इंपोर्ट किया तो हम लोग को डॉलर देना पड़ेगा, या हमने किसी से सर्विस लिया तो वापस से हमको डॉलर लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो अपना जूम का है वो अमेरिकन कंपनी है, हर महीने मुझे कितना डॉलर लगता है, आई थिंक $50,
$40, मुझे चेक करना पड़ेगा कितना डॉलर लगता है। नहीं, मैं बोलता हूँ कितना डॉलर लगता है मुझे, करीबन $20 है शायद। सो ये $20 महीने का। ऑफ कोर्स वो कैसे होता है, $20 मतलब जो भी पैसा है वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होके उनको डॉलर्स मिल जाता है, बट यहाँ का रुपीज डॉलर्स में कन्वर्ट होके वहां पे चला जाता है। तो सर्विस ले रहा ना मैं मतलब एज अ रेसिडेंट हूँ मैं इंडिया का। सो देखा जाए तो जो पैसा अमेरिका को जा रहा है वो इंडिया से जा रहा है। तुम बोलोगे मेरे जेब से, बट आई एम अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हम जब जूम का पैसा अमेरिका वालों को देते हैं, ठीक है, तो इंडिया में सर्विस ले रहे हैं और सर्विस का डॉलर्स बाहर भेज रहे हैं। सो रुपीज इंडियन डॉलर्स में कन्वर्ट हुआ, वो डॉलर बाहर चला गया, उनको पेमेंट मिल गया, इंडिया का रुपीज माइनस हो गया। सो इंपोर्ट के टाइम में पैसा जाता है, और दुबई के आदमी ने इंडिया में ट्रांसफर किया, या तुम आगे चलकर फॉरेन में पढ़ने जाते हो तो इंडिया वाले पेमेंट करेंगे ना फॉरेन के कॉलेजेस को। तो इंडिया से ट्रांसफर हुआ। इस प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स आएगा, सर्विस आएगा और ट्रांसफर आएगा। ठीक है, और देखते हैं कुछ है तो। फिलहाल तो इसमें इतना ही है।